डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश पूनिया जी है। सर देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है, डेट्स के ऐलान हो चुके हैं, कैसे देखते हैं इसको? अच्छी तारीखें हैं और ये तारीखों में कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन केवल तारीखें नहीं, जनता के मिजाज से कह सकता हूँ कि जनता का मिजाज भी ठीक है, तारीख भी ठीक है, चुनाव आयोग की तैयारी भी ठीक है। उससे आगे भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से, मुखर तरीके से हम लोग दिल्ली इस बार फतेह करेंगे। सर देखिए, हरियाणा में चुनाव हुआ तो ईवीएम का मुद्दा जोड़ पकड़ते हुए दिखाई दिया। सिमिलरली अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में भी सेम चीज देखने को मिली। और आज जब ईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने पूरी क्लियरिफिकेशन दे दिया। अब क्या लगता है, इस चुनाव के बाद भी क्या ये ईवीएम का मुद्दा उठ सकता है? मुझे लगता है कांग्रेस की एक ऑर्थोडॉक्स सोच है कि अंतरिक्ष के ज़माने में और वापस वो उस पुराने पेपर के ज़माने में ले जाना चाह रहे हैं। जब विधानसभाएं, लोकसभाएं पेपरलेस हो गई, डिजिटल करेंसी का ये युग है, यहाँ डिजिटल पासपोर्ट बनता है, डिजिटल राशन कार्ड बनता है, उस देश में एक बार फिर से पर्चे के युग में ले जाना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे की उनकी शरारत को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, टेक्निकल एक्सपर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी तरीके की हैकिंग नहीं होती। ये तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के एक बयान है, क्योंकि जनता ने उनको विचारों से, व्यवहार से, रणनीति से नकार दिया, इसलिए बेचारी ईवीएम उनके निशाने पर रहती है। सर, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहले लिस्ट जारी कर दी, 29 उम्मीदवारों के नाम उसमें शामिल है। और कहीं ना कहीं देखिए, जो हॉट सीट माना जाता है, कालका जी ले ले, जंगपुरा ले ले, वहां पे त्रिकोणीय मामला देखने को मिल रहा है। अलका लांबा है, बिदोड़ी जी है, आतिश, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो अपने उम्मीदवारों की चर्चा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने और बहुत अनुभवी और जीतने में सक्षम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उम्मीदवार भी ठीक हैं, पार्टी का विचार भी ठीक है, और पार्टी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक मजबूत, स्थायी और एक अच्छी सरकार दी है। दिल्ली में भी ये कमिटमेंट है कि हमारे योग्य उम्मीदवार हैं, हम दिल्ली को एक मजबूत सरकार देंगे, डबल इंजन की सरकार देंगे। तो स्वाभाविक तौर पर मैं उम्मीदवारों के तौर पर यदि पार्टियों को देखता हूं, तीनों पार्टियों को, बीजेपी के उम्मीदवार कहीं अव्वल हैं। जो कालका जी से उम्मीदवार है अलका लांबा जी, उन्होंने कहा कि हमारा सीधा कंपटीशन आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी को हम कॉम्पिटिटर भी नहीं समझते। उनकी सोच है, यदि वो इसी गलतफहमी में ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो परिणाम बता देंगे कि उनका कॉम्पिटिटर कौन है। और मुझे लगता है कि वो तीसरे नंबर का संघर्ष उनको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। तो अभी आप सुन रहे थे सतीश पूनिया को, कैमरामैन रजत के साथ अंकिता शुक्ला की रिपोर्ट। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।